दहेज रूपी डायन ने एक और माँ बाप बेटी के सपने को चकनाचूर कर दिया। डिमांड पूरी नहीं हुई तो दहेज लोभियों ने दरवाजे बारात नहीं लाई। सूना पड़ा रहा मंडप, न बजी शहनाई। बारात न आने से दुखी जनातियों ने खाना नहीं खाया। घर में मंत्रों की गूंज के बजाय दुल्हन की सिसकियां थीं, जिससे हर किसी का दिल द्रवित हो उठा। दुल्हन फपकते हुए यही कह रही थी, क्या बेटी होना अभिशाप है? हमें नहीं पता था मम्मी पापा को मेरी शादी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। महिलाएं विवाह के मंगल गीत गाने के बजाय आंखों में करुणा के आंसू ले दुल्हन की मां के आंसू पोंछते नजर आई। शादी समारोह में आए रिश्तेदार एवं ग्रामीण परिजनों को ढांढस बंधाते नजर आए। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बैती का है, जहां 1 मार्च दिन शनिवार को राजेंद्र जायसवाल की बेटी शिवानी जायसवाल की बारात आनी थी। शादी का मंडप, जयमाल स्टेज तथा सड़क से लेकर घर तक गैलरी एवं भोजन पंडाल सजा था। भोजन के स्टॉल लगे थे। रंग बिरंगी लाइटों एवं झालरों से घर जगमगा रहा था। रिश्तेदार एवं ग्रामीण आ जा रहे थे। सभी दुल्हन के पिता दुल्हन की मां को बेटी की शादी समारोह की मंगल शुभकामनाएं दे रहे थे। घर में खुशियों का माहौल था। जयमाल के लिए दुल्हन का श्रृंगार किया जा रहा था। महिलाएं तथा दुल्हन की सहेलियां सज संवर रही थी। दुल्हन के सभी परिजन व्यवस्थाओं में लगे थे ताकि जनवास से लेकर द्वारचार तक, जयमाल मंडप तक बारातियों के स्वागत में किसी प्रकार की कमी न रहने पाई। किंतु बारात न आने से सारे सपने चकनाचूर हो गए। सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि निर्धारित समय पर जब बारात नहीं आई तो रात 8 बजे परिजनों ने वर पक्ष से फोन के माध्यम से संपर्क किया तो दूल्हे के पिता और दूल्हे के बड़े भाई ने साफ इनकार करते हुए कहा कि हम बारात लेकर नहीं आएंगे। बारात इस शर्त पर लेकर आएंगे जब दहेज की मांग पूरी करोगे। राजेंद्र कुमार और उनकी पत्नी सुमन लता का आरोप है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं सामान 2.5 लाख की परीक्षा की थी तथा मैं सामान 3 लाख का तिलक चढ़ाया था। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष पूर्व उनकी बेटी शिवानी जायसवाल की शादी अंकित जायसवाल पुत्र अच्छेलाल जायसवाल निवासी राय मंडोर तंबौर थाना बिस्वा जिला सीतापुर के साथ तय हुई थी। शादी तय करते समय वर पक्ष ने कोई मांग नहीं की थी। आरोप है कि तिलक के बाद से वर पक्ष कन्या पक्ष के ऊपर दहेज की मांग को लेकर लगातार दबाव बना रहा था कि उनके बेटे की सरकारी नौकरी लगने वाली है, इसीलिए अब ऐसे शादी नहीं होगी। दहेज में उन्हें 4 पहिया गाड़ी और 10 लाख रुपए देने होंगे। जिनका यह भी आरोप है कि वर पक्ष ने दहेज की मांग करते समय कहा था कि सरकारी नौकरी के लिए 20 लाख की डिमांड है, जिसमें 10 लाख रुपए वर पक्ष देगा और 10 लाख रुपए कन्या पक्ष को देने होंगे, जिसमें कन्या पक्ष ने असमर्थता जताई थी। शादी के दिन द्वार पर बारात न आने की बात सुनकर कन्या पक्ष के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दुल्हन के माता पिता गस खाकर गिर पड़े, जिससे रिश्तेदारों एवं ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। देर रात शिवगढ़ थाने पहुंचे दुल्हन के पिता राजेंद्र जायसवाल ने पुलिस को पूरी बात बताते हुए लिखित तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। थाना प्रभारी श्याम कुमार पाल ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर पर दूल्हा अंकित जायसवाल, उसके पिता अच्छेलाल जायसवाल, भाई विनीत जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, सरोज जायसवाल सहित 7 लोगों के खिलाफ दहेज प्रथा, धोखाधड़ी सहित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हैं? आज 1 मार्च को आपके यहाँ बारात आनी थी, तो किस लिए बारात नहीं आई? पंडाल वगैरह सजाए? दहेज कारण नहीं आई। कैसे जानकारी हुई दहेज के लिए नहीं आई? कुछ दिन 10-15 दिन पहले बताए थे कि हमारी लड़की की नौकरी लगने वाली है मेडिकल कॉलेज में, तो 20 लाख रुपया मांग रहे हैं वो, तो थोड़ा पैसा आप दे दो, थोड़ा हम दे दें तो लग जाए। उसके बाद कहने लगे कि हाँ चलो, 2 पहिया की हमारी बात थी, 4 पहिया की गाड़ी मांग रहे हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर हो जाएगा तो हम 4 पहिया से जाएगा, जो है उनके पिताजी और उनके भाई जी ये डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, आज कितने बजे जानकारी हुई कि बारात नहीं आएगी आपके? 8 साढ़े 8 बजे करीब जब नहीं आई बारात, 8 बजे को बोले थे तो 8 बजे साढ़े 8 बजे नहीं आई, तब हम जानकारी किए तो कहीं बारात नहीं लेके आ रहे हैं। कौन बोला? उनके पिताजी बोले हैं और उनके बड़े भाई भी बोले हैं। क्या नाम भाई का? विनीत जायसवाल। तो कहीं शिकायत करी आपने? अभी तक तो नहीं की। नाम है आपका? राजेंद्र कुमार जायसवाल। पता क्या है आपका? ग्राम पोस्ट बैतूल, जिला रायबरेली, थाना शिवगढ़। राजेंद्र जी, आज आपके यहाँ टेंट लगा हुआ है, लाइट वगैरह सब जल रही है, तो क्या है आपके यहाँ आज? हमारे यहाँ बिटिया की शादी है आज जी। तो बारात क्यों नहीं आई? बारात दहेज के चक्कर में नहीं आई। क्या डिमांड थी उन लड़कों? डिमांड 10 लाख रुपया प्लस 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहे थे। तो आज कितने बजे जानकारी हुई कि बारात नहीं आएगी? उन्होंने कहा था कि 8 बजे आपके दरवाजे पर बारात आ जाएगी।
लेकिन जब 8 बजे तक बारात नहीं आई तो मैं 8:15 फ़ोन किया हूँ, तो उन्होंने कहा कि बारात नहीं आ पाएगी जब तक हमारे पास पैसे नहीं दे देंगे आप। तो कहीं शिकायत करी आपने? शिकायत हम गए थे थाने में, तो थाने में मिलके जो है हमने एक वो प्रार्थना पत्र दिया है, लिखित तहरीर दी है आपने? लिखित तहरीर दी है। अच्छा, शादी कितने साल पहले तय हुई थी? ये हुई थी 2023 में। तो उसमें क्या डिमांड थी उनकी? उनमें कोई डिमांड नहीं थी उनकी। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़का लड़की पसंद हो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और तिलक वगैरह परीक्षा वगैरह हो गई थी पहले? हाँ, परीक्षा हम दे आए थे, जिसमें हमारा परीक्षा में खर्चा आया था 1,11,000 रुपया मैं नकद दे के आया था, प्लस 5 बर्तन चांदी के दे के आए थे। बाकी फल फ्रूट हैं, कपड़े हैं, ये सब मिला के हमारा टोटल 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ था, 2,65,000 रुपया। तिलक भी हो गया है? तिलक में अभी हम दे के आए हैं 12 तारीख को, 12 फरवरी को। तो उसमें क्या दे के आए हैं? उसमें 1 लाख रुपया नकद दे के आए, प्लस पूरे कपड़े और कुछ कपड़े और प्लस फल वगैरह। अच्छा, बारात जो आने से पहले जो कि उन्होंने कभी डिमांड करी थी कि पैसा चाहिए, इतना गाड़ी चाहिए, कुछ चाहिए? कोई डिमांड नहीं थी उनकी। उनकी लड़की की नौकरी लगने वाली है सरकारी, इस चक्कर में उनके भाव बढ़ गए हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि सादा सुबह हमारी लड़की की शादी हो जाए, बस हम यही चाहते हैं, प्रशासन से हमको न्याय मिले।